गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने दो एक्सरसाइज पहले अपलोड कर चुके हैं। हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों एक्सरसाइज 7.1 में हमने दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना सीखी थी और 7.2 में हमने सेक्शन फार्मूला मतलब लाइन के बीच में या फिर कहीं पे भी कोई पॉइंट हो तो हम सेक्शन फार्मूला से उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने सीख चुके हैं। बच्चों एक्सरसाइज 7.3 में हम क्या सीखेंगे? हम एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखेंगे। एक तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। मान लो ये ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी। बच्चों के कोऑर्डिनेट मान लो ए के मान लेते हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 और y3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 लिखेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे बच्चों 1/2। ध्यान से सीखो, ये फॉर्मूला ध्यान से बनाना सीखो। ब्रैकेट स्टार्ट x1 इंटू, बच्चों देखो x1 बार है ना तो y1 नहीं आएगा, x1 बार तो बच्चों आगे चलेंगे। अगर x1 आ गया तो इसके बाद अंदर आएंगे y वाले, तो y2 माइनस y3। x1 बार आया तो y2 b वाला पहले आएगा क्योंकि ऐसे चलेंगे सर्कल में ऐसे, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 प्लस x2 बार। अब तो यहाँ पे x2 है तो y2 से आगे वाला y3 माइनस में y1, क्योंकि ऐसे चलता है ना सर्कल ऐसे, x2 बार है तो y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 प्लस में x3, बच्चों x3 बार है तो y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 और ब्रैकेट बना। ठीक बच्चों, ये 1/2 इन सभी को सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। चलो हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7.3 में दो पार्ट है बच्चों, तो पहला पार्ट सोल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको कोऑर्डिनेट देखे, देखो 2 3 -1 0 2 -4 और आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। तो बच्चों जो पहले नंबर पे ये आपके ए की कोऑर्डिनेट है तो यहाँ लिख देंगे 2 3, बी वाले कोऑर्डिनेट है -1 0 -1 और 0 और ये है 2 -4। और बच्चों आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे तो फॉर्मूला तो ये लगेगा। तो देखो कैसे निकालना है। सबसे पहले 1/2 बार x1 बार मतलब 2 बार y2 0 माइनस y3 माइनस का 4 बच्चों प्लस 4 हो जाएगा प्लस x2 -1, तो बच्चों यहाँ पे प्लस और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1, y3 माइनस का 4 माइनस y1 3 प्लस x3 2 y1 3 माइनस y2 0। ठीक है बच्चों, 1/2 बच्चों देखो 0 में 4 ऐड करेंगे तो 4 4 2 जा 8 माइनस का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 और 3 2 जा 6। बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 8 7 15 6 21/2 स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, क्योंकि जब हम किसी का एरिया निकालते हैं ना बच्चों तो आखिर में यूनिट स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 21/2 इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों देखो कोऑर्डिनेट में आपको k दे रखा है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बट कंडीशन क्या दे रखी है, फॉर व्हिच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। बच्चों ध्यान से समझो कोलिनियर क्या होते हैं। बच्चों ट्रायंगल में कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट होते हैं, मतलब 3 कोलिनियर, मतलब 3 आपको क्या है वर्टिसेस हैं। अब बच्चों मान लो कोलिनियर का मैंने 7.1 में बताया था, जब दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करे उसको कोलिनियर बोलते हैं। अगर 2 पॉइंट के अलावा तीसरा पॉइंट अलग से लाई करेगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर। तो इसमें क्या रखा है कि तो ये जो तीनों पॉइंट है ना ये कोलिनियर है। अगर बच्चा कोलिनियर है तो इसका मतलब ए पॉइंट भी इसके ऊपर है, बी पॉइंट भी इसके ऊपर है और सी पॉइंट भी इसके ऊपर भी है। तो क्या बच्चों तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है तो क्या ट्रायंगल बनी? नहीं बनी। इसका मतलब इन 3 पॉइंटों के मिलने से वो ट्रायंगल नहीं बनेगी। इसका मतलब उस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा बच्चों? जब ट्रायंगल ही नहीं बनेगी तो इसका एरिया क्या आएगा? 0। तो ध्यान रखना बच्चों, जब आपसे पूछ रखा हो k की वैल्यू फाइंड करनी है और कोलिनियर दे रखा हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के इक्वल टू 0 लिख देंगे, क्योंकि ये हमारे
ट्रायंगल बनेगा नहीं, ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया आएगा 0। क्या तुम्हें समझ में आया बच्चों? तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, हम ये वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, रख दो बच्चों, वैल्यू रखेंगे। अब हमारे कोऑर्डिनेट क्या कराएंगे, 7 - 2 यहाँ, बी वाले क्या हो जाएंगे 5 और 1, और सी वाले क्या हो जाएंगे 3 और k। क्या तुम्हें समझ में आया बच्चों? देखो जब भी आपसे पूछे भाई आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और तीनों पॉइंट कोलिनियर है, अगर कोलिनियर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 आ जाएगा, ध्यान रखना। तो 1/2 इनटू में x वन कितना है 7 इनटू में y2 कितना है 1 माइनस में y3 कितना है k प्लस में x2 कितना है 5 y3 कितना है k माइनस y1 कितना है प्लस 2 हो जाएगा, x3 कितना है 3, y1 कितना है -2, y2 कितना है -1, ब्रैकेट 1 इक्वल टू 0 जरूर रखेंगे बच्चों। 1/2 ये 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस में 7k प्लस में 5k प्लस में 10, यहाँ पे देखो बच्चों माइनस का 3 और ये प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 इक्वल टू 0। 1/2 अब के वाले इकट्ठे कर लो बच्चों और नंबर को इकट्ठा कर लो, तो 10 में से 9 गए तो प्लस का 1 और ये 7 तो 8 हो गया 8 और ये बच जाएंगे माइनस का 2k इक्वल टू बच्चों 0। बच्चों यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो 1/2 तो है ही, अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा 4 माइनस में k इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल बच्चों, तो 4 माइनस में k इक्वल टू 0, माइनस k इक्वल टू माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो बच्चों k की वैल्यू आ गई आपकी 4। ठीक है, ऐसे सोल्व करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC वो जो वर्टिसेस दे रखे हैं बच्चों, ट्रायंगल है ABC, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं 0 - 1 2 1 0 3। अब बच्चों इसका गिवन ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, इसका एरिया निकालना है फ्रॉम टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। बच्चों किसमें क्या रखा है कि जब इन तीनों साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से, इनको ज्वाइन करने से, आपस में मिलाने से एक जो ट्रायंगल और बनेगी, मान लेते हैं इसका DEF, ये ट्रायंगल बनेगी। अब बच्चों इसमें कुछ रखा है कि जो ट्रायंगल बनी ना अंदर, इसका रेशियो और पूरे ट्रायंगल का रेशियो निकालना है। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इनका रेशियो क्या होगा, ये बच्चों हमें निकालना है। तो बच्चों एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो बच्चों ABC तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। और इसमें क्या रखा है, जो DEF है ना वो मिड पॉइंट पे है, तो बच्चों इसमें है ना आपको मिड पॉइंट से इसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। इसी प्रकार BC के मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, AC के कोऑर्डिनेट से आपको F के मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो बच्चों गिवन आसान है, 2 प्लस में 0 डिवाइड में 2 तो 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 बाद में 2 0, ऐसे ही 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 और 3 को प्लस करेंगे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 और 0 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, -1 प्लस 3 तो प्लस का 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बच्चों देखो इसके कोऑर्डिनेट भी आ गए ट्रायंगल ऑफ DEF, इसके कोऑर्डिनेट से एक बार तो एरिया ऑफ ट्रायंगल से लगाना फॉर्मूला, एक बार पूरी में निकालना, दोनों का जो आपका एरिया आएगा, मान लेते हैं DEF का आएगा 1 स्क्वायर यूनिट, इसका आएगा 4, तो आंसर आ जाएगा 1/4। ठीक बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना बच्चों दो ट्रायंगल में, एक तो ABC में निकालना, एक तो DEF में निकालना, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करो इस क्वेश्चन को। देखो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। बच्चों क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, क्वाड्रिलेटरल वो जिसकी 4 भुजाएं हो, बट ये नहीं पता ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, ऐसा कुछ नहीं पता। और उसके वर्टिसेस दे रखे हैं ABCD, ऑर्डर में दे रखे हैं, तो ऑर्डर में ले लो ABCD। तो बच्चों A का कोऑर्डिनेट क्या है, A के है -4 और -2, B का कोऑर्डिनेट क्या है -3 -5, C के क्या है 3 -2, और D के कोऑर्डिनेट क्या है
2 3। बच्चों हमें इसका एरिया निकालना है, ये क्वाड्रेंटल है एबीसीडी का एरिया। अब बच्चों इसका एरिया निकालें तो फॉर्मूला तो बेस इनटू हाइट है। बेस तो चलो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, बट हाइट तो नहीं पता ना क्या होगी इसकी। तो क्या करेंगे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 7.3 में क्या चीज सीखी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखे हैं, जिसमें 3 कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं। तो बच्चों क्या करेंगे, आप इसमें से एक डायगोनल को ज्वाइन कर लो, या तो ये मिला लो या फिर ये मिला लो, एक डायगोनल मिला लो। मान लेते हैं मैं इस डायगोनल को ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब आपके पास दो ट्रायंगल बनेगी ए बी सी। एक तो ये ट्रायंगल बनेगी, तो बच्चों तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इसको आप x1 y1 मानना, इसको x2 y2 मानना, इसको x3 y3 मानना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगा देना। तो इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। चलो इसका आने के बाद उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल बन गई। तो बच्चों इसमें भी एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। बट बात ये बच्चों, इसमें x1 y1 किसको मानेंगे, तो सबसे पहले a आता है तो इसको x1 y1 मानेंगे। उसके बाद d से पहले c आता है, इसको x2 y2 मानेंगे, और इसको x3 y3 मानेंगे। तो इसका एरिया जाएगा बच्चों। जब इसका एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया आ जाने के बाद दोनों को प्लस कर देना, प्लस करोगे तो पूरे एबीसीडी क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रैक्टिस करना, आराम से मैथ सॉल्व हो जाएगा। बच्चों देखो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, प्लस कर देंगे तो पूरा क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। होता क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 बार होगा तो बच्चों x2 आएगा तो y3 माइनस में y1 प्लस में x3 बार, तो बच्चों x3 बार होगा तो y1 माइनस में y2। बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला लगा देंगे दोनों के अंदर, कोऑर्डिनेट गिवन है, इन दोनों को प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू टू ट्रायंगल हैविंग इक्वल एरिया। बच्चों आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, ऐसे ट्रायंगल गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट है a b c। आपको दे रखे हैं कोऑर्डिनेट 4 - 6, b के इधर रखे हैं 3 - 2, और c के इधर रखे हैं 5 और 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसमें करना क्या है, आपको वेरीफाई करना है कि जो आपकी जो मीडियन है ना, मीडियन वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांट रही है। तो बच्चों मीडियन क्या होती है, जैसे आप यहाँ से मीडियन ड्रॉ करोगे ना, तो आप मीडियन ऐसे ड्रॉ करना कि दो इक्वल एरिया में बांटे, और हमेशा मीडियन सामने वाले भुजा को बिल्कुल बीच में काटती है। बच्चों ध्यान रखना, मीडियन जो सामने वाले भुजा को बिल्कुल दो बराबर भागों में काटेगी। इसका मतलब ये बी पॉइंट आएगा तो इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इजी है, क्योंकि बीच का पॉइंट है। तो x1 और x2 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो 5 और 3 8, 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 4, माइनस के 2 को प्लस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगी, -2 और 2 प्लस जोड़ेंगे तो 0, 0 को 2 से भाग करेंगे तो 0। तो बच्चों आपके मीनिंग आएगा डी 4 और 0। अब बच्चों को वेरीफाई करना है कि दिस इज द फोर ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस कि दोनों का एरिया इक्वल है। तो बच्चों एक बार क्या करेंगे, एक बार तो ACD इसका एरिया निकाल लेंगे, एक बार ABD इसका एरिया निकाल लेंगे, और दोनों एरिया इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल आ गए तो हमें वेरीफाई हो जाएंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 इंटू x1 बाहर तो y2 माइनस में y3 प्लस x2 बाहर तो y3 माइनस में y2 प्लस में x3 बाहर तो y1 माइनस में y2 ब्रैकेट बंद। बच्चों y3 माइनस में y1, ठीक है। अब है ना वैल्यू, बच्चों वैल्यू क्या रखोगे, तो ACD का निकाल है ना, ACD तो सबसे पहले a वाले x1 y1 मान लेंगे, उसके बाद इसको x2 y2 मान लेंगे, उसके बाद x3 और y3 मानेंगे। रख दो बच्चों, 1/2 x1 क्या है 4 इंटू y2 क्या है, y2 बच्चों 2 माइनस y3 क्या है, y3 क्या है 0 प्लस में x2 क्या है 5, y3 क्या है 0 माइनस में y1 कितना है, माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा, x3 कितना है 4, y1 कितना है माइनस का 6, माइनस का y2 कितना है 2। अब बच्चों सोल्व कर लेंगे हम, 4 दूनी 8 प्लस में 5 6 के 30 प्लस में ये हो जाएगा माइनस का 8 6 के 32, माइनस का 32 हो जाएगा बच्चों।
माइनस का 32। 1/2 बच्चों देखना यहाँ पे माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 प्लस का 8 तो क्या बचेगा, प्लस का 6 बच जाएगा। तो बच्चों 2 से काट देंगे 3 स्क्वायर यूनिट तो आगे इससे एरिया। ऐसे क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बच्चों सीधा 1/2 देखो ABD में x1 y1 मानेंगे, इसको मानेंगे x2 y2 और x3 y3। बच्चों x1 4, y2 क्या बच्चों माइनस का 2 माइनस, y3 0 प्लस, अब क्या लिखेंगे प्लस आने के बाद क्या लिखेंगे x2 कितना है 3, y3 कितना है 0 माइनस y1 कितना है प्लस 6 हो जाएगा बच्चों। प्लस में x3 कितना है, x3 है आपका 4, y1 कितना है माइनस का 6 माइनस y2 कितना है बच्चों प्लस हो जाएगा ये प्लस का 2। 1/2 बच्चों ये हो जाएगा माइनस का 8 और ये हो जाएगा प्लस का 18 और ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 4 बचेगा यहाँ पे, और माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 16। बच्चों देखो 16 और 8 24 माइनस का, तो माइनस का कितना बचेगा बच्चों, माइनस का कितना बचेगा 24 में से 18 गया तो 6 बचेंगे, माइनस का 6। तो 1/2 इंटू बच्चों माइनस का 6 करेंगे तो काटेंगे तो माइनस का 3 आएगा और ये हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान रखना एक बात का, पिछले वाले क्वेश्चन में जा सकते हैं कभी भी एरिया माइनस में आए तो एरिया माइनस में माना नहीं जाएगा तो प्लस माना जाएगा, तो माइनस में आए तो बच्चों उसका प्लस ही मानना, तो ये प्लस का 3 ही है क्योंकि एरिया कभी माइनस में नहीं आता। देखो बच्चों यहाँ भी 3 स्क्वायर यूनिट है और यहाँ भी 3 स्क्वायर यूनिट है। तो बच्चों याद रखना किसी भी ट्रायंगल में अगर एक मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो मीडियन ट्रायंगल के दोनों इक्वल जो एरिया डिवाइड करेगी डेफिनेट, ये हमने वेरीफाई करना था। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.3 हमारी कंप्लीट होती है। चैप्टर 7 का कंप्लीट कर दिया हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमारे 10th क्लास में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों तीनों चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट व्यू पे, ये कम से कम हमारे 18 से 20 नंबर के आते हैं। तो बच्चों इनको ध्यान से घर पे करो और ये आगे बहुत काम आएंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों।